हेलो गाइस, मैं रहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं दोस्तों, आपका हमारा अपना अपने यूट्यूब चैनल सब दोस्तों का चैनल पर वेलकम करते हैं। और जिस भाई ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए जो न्यूज़ आने वाली है ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की न्यूज़ है कि हाफिज सईद जो है वो टाइटल तो ऐसा ही है कि हाफिज सईद जो है वो किल्ड हो गया, मारा गया। प्रशांत धवन की वीडियो दोस्तों जो भी है, नहीं यार, हाफिज सईद तो नहीं है वो मैंने और है। मतलब कि सुना ऐसा ही है। चलो वीडियो देखते हैं, उसमें डिटेल पता चल जाएगा कि कौन मारा गया। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। देखिए, पाकिस्तान के लिए मार्च महीना अच्छा बिल्कुल नहीं जा रहा। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बड़ा घाव दिया है पाकिस्तान को। वो तो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि 200 से ऊपर पाकिस्तानी मिलिट्री के लोग जाफर एक्सप्रेस में मार दिए। उसके बाद पाकिस्तान के लिए एक और खराब न्यूज़ ये आई है कि यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड आतंकवादी हाफिज सईद का जो मेन राइट हैंड आदमी था, जो इसका मेन ट्रस्टेड एड था, अबू कतल, इसको मार दिया गया है। यहां पे आप देख पाओगे, ये जो शक्ल आपको दिख रही है ना यहां पर, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी। इस आदमी ने भारत में कई इनोसेंट लोगों को मरवाया है। इंडिया में हुए कई अटैक्स का ये मास्टरमाइंड है और इसको अननोन लोगों ने मार दिया। पाकिस्तान के पंजाब में झेलम प्रोविंस में ये घूम रहा था। अचानक से कुछ अननोन लोग आते हैं, 20 गोलियां इसमें दाग दी जाती है एंड सडनली अबू कतल, जिसने ओवर द इयर्स बहुत सारे अटैक्स करवाए हैं भारत पे, ये मर जाता है। और भारत के लिए मैं कहूंगा ये बहुत अच्छी न्यूज है, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, ये इंडिया में मोस्ट वांटेड आतंकवादी था। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की वेबसाइट पे आप जाओगे, इससे रिलेटेड बहुत सारा डेटा आपको मिल जाएगा। इसने पूंछ रजौरी सेक्टर में बहुत सारे अटैक्स करवाए थे। आप सबको आज से 9 महीने पहले हुआ रईसी अटैक याद होगा। जम्मू कश्मीर के रईसी डिस्ट्रिक्ट में जो हिंदू पिलग्रिम्स थे, हिंदू श्रद्धालु थे, उन पर आतंकवादियों ने अटैक कर दिया था। वो अटैक भी अबू कतल नहीं करवाया था। इसका नाम है वैसे जियाउर रहमान। अबू कतल इसका एक एलियास है। अबू सिंधी, अबू कतल इसको कहा जाता है। और मुझे अच्छे से याद है, आज से 9 महीने पहले मैंने ये वीडियो करी थी अपलोड स्टडी IQ पर। पाकिस्तानी ग्रुप TRF सेज दे अटैक्ड रईसी। रईसी पे अटैक हुआ था, पिलग्रिम्स को मार दिया गया था। उस वक्त इजराइल भारत के सपोर्ट में आया था। इजराइल के जो उस वक्त के एम्बेसडर थे नावर गिलोन, इन्होंने इंडिया के पक्ष में यहाँ पर ट्वीट करी थी। और आप सबको ये भी याद होगा, जिस तरीके से जब गाजा के रफा पे अटैक हुआ था इजराइल का, उस वक्त इंटरनेशनली एक ट्रेंड चला था, ऑल आइज ऑन रफा। इंडियंस ने कोशिश करी कि रईसी में जो हुआ है उसके रिगार्डिंग भी हम एक ट्रेंड चलाएं, मगर मेन स्ट्रीम मीडिया ने, इंस्टाग्राम ने इस ट्रेंड को ब्लॉक कर दिया। और ऑल आइज ऑन रईसी वाला जो ये ट्रेंड है, मुझको याद है, इसको बिल्कुल हाइड कर दिया गया था। काफी डिसअपॉइंटिंग था। किसी बॉलीवुड एक्टर, किसी बड़े क्रिकेटर, किसी ने भी ये जो हैशटैग है इसको ट्रेंड किया नहीं। मगर रिवेंज इज ए डिश बेस्ट सर्व्ड कोल्ड। फाइनली लंबे इंतजार के बाद जिस आदमी ने भारत को रईसी का घाव दिया था, जिस आदमी ने 2023 का रजौरी अटैक करवाया था, हाफिज सईद का जो ये राइट हैंड मैन है, इसे कुछ अननोन लोगों ने मार दिया है। नाउ अगेन, आप मुझसे अगर ये पूछोगे क्या ये इंडिया ने करवाया है, जैसे आप लोग जानते हैं मैं ऑफिशियल जो स्टेटमेंट्स होती हैं, जो आर्टिकल बैक्ड बात होती है, वही बोलता हूं। अपनी तरफ से न्यूज बनाकर बात नहीं करता। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर नहीं कहूंगा कि इंडिया का हाथ था, मगर वो अननोन लोग कहीं से आए, उनको बाकी पाकिस्तान के आतंकवादी पकड़ नहीं पाए और चुपचाप अपना काम करके चले गए। नाउ अगर हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट की सुने ना, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट लंबे समय से ये कहती आई है कि इंडिया की रॉ इस टाइप की किलिंग्स लंबे समय से कर रही है पाकिस्तान में। इंडिया ऑब्वियसली ऑफिशियली इन सब आरोपों को डिनाई करता है। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, द गार्डियन का 11 महीने पुराना आर्टिकल है। यहाँ पर लिखा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ऑर्डर करी थी किलिंग्स इन पाकिस्तान। नाउ ये जो आरोप है पाकिस्तान ने बाद में इंडिया पे काफी लगाए। इन आरोपों के पीछे आप कह लीजिए वजन थोड़ा और ऐड हो गया जब भारत के रक्षा मंत्री ने एक पॉलिटिकल रैली में ये कहा कि देखो, अगर कोई आतंकवादी भारत में आता है पाकिस्तान से और यहाँ पर टेरर एक्टिविटीज करता है और फिर भाग के वो चला जाता है पाकिस्तान, इफ ही एस्केप्स टू पाकिस्तान वी विल गो टू पाकिस्तान एंड किल हिम देयर। ये बात राजनाथ सिंह ने कैटेगोरिकली कही थी। हालांकि बाद में इंडियन गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल स्टांस है उसमें यही बोला गया कि नहीं, हम पाकिस्तान में कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स नहीं कर रहे। तो अगेन मैं इंडिया के ऑफिशियल स्टांस की यहाँ पर बात करूंगा। पाकिस्तान ऑब्वियसली जो यहाँ पर हुआ है हाफिज सईद के एड के साथ, उसका आरोप भी भारत पे लगाएगा, जिस तरीके से जाफर एक्सप्रेस का आरोप ये लोग लगा रहे हैं भारत पे। बट पाकिस्तान को सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछना चाहिए खुद से कि इतने सारे आतंकवादी मोस्ट वांटेड लोग
इनके देश में इस तरीके से खुले घूमते क्यों हैं? और वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आज के समय अफगानिस्तान से ना बहुत सारे इंसाइटफुल आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। इनका एक न्यूज़ पोर्टल है अमू, वहां पर इन लोगों ने एक आर्टिकल पब्लिश किया। नसरुल्लाह स्तानिकजाई एक अफगानी है, इन्होंने ये आर्टिकल पब्लिश किया, पाकिस्तान डबल गेम ऑन टेररिज्म। ये एक ऐसा मैं कहूँगा इशू है जहां पर अफगानिस्तान और इंडिया परहैप्स दोनों को पाकिस्तान को प्रॉपर्ली टारगेट करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान करता क्या है, जब इनको यूएसए से ज्यादा प्रेशर फील होता है तब एक कोई आतंकवादी जो यूएस के टारगेट लिस्ट में होता है उसको ये भेज देते हैं यूएस में। और प्रॉब्लम ये है, डोनाल्ड ट्रंप में भी कुछ अच्छाइयां भी होगी, बट एट द सेम टाइम इन द स्फेयर ऑफ जियो पॉलिटिक्स ये इतने ज्यादा इल इन्फॉर्म्ड है, इनको कई चीजों के बारे में प्रॉपर नॉलेज है नहीं, तो कुछ भी इनके मुंह से निकल जाता है। अब रिसेंटली पाकिस्तान ने एक आतंकवादी यूएसए को भेज दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने पार्लियामेंट में खड़े होकर पाकिस्तान का थैंक यू बोल दिया। आप इमेजिन कर सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर से कितना सारा जो प्रेशर इवेंचुअली इंडिया ने बिल्ड किया है ओवर द इयर्स, कि यूएस के साथ कई मीटिंग हुई तो वहां पर पाकिस्तान के आतंकवाद को लेकर स्टेटमेंट आई, रशिया के साथ मीटिंग हुई तो वहां पर बोला कि देखिए पाकिस्तान में आतंकवाद है, दे हैव टू टेक केयर ऑफ इट। उस सारी मेहनत को ट्रंप की इस स्टेटमेंट ने काफी हद तक डिस्ट्रॉय कर दिया। और इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए ये है, इवन अफगानिस्तान के लिए ये है कि हम लोग यूएस को ये समझाएं कि पाकिस्तान एक डबल गेम खेलता है टेररिज्म के लिए। जब इनको नीड महसूस होती है, थोड़ा बहुत आतंकवाद पे एक्शन ले लेते हैं, एक आतंकवादी यूएस को पकड़ा लेंगे, यूएस के सामने एक वाइट वॉश कर लेंगे, मगर इंटरनली जो आतंकवाद का इनका एपिसेंटर है ये बहुत हद तक इंटैक्ट है। खैर, सिंस डोनाल्ड ट्रंप तो आज के समय पाकिस्तान को थैंक यू कह रहे हैं, एटलीस्ट कुछ अननोन लोग हैं जो समझते हैं कि क्या करना है, और वो लोग एंड दे आर टेकिंग थिंग्स इनटू देयर ओन हैंड्स। और क्लियरली उन अननोन लोगों ने यही डिसाइड किया है कि ये लोग एक एक करके लश्कर तैयबा को डिस्ट्रॉय करेंगे। और क्वाइट पॉसिबली हो सकता है आने वाले समय में ये भी सुनने को मिले कि अननोन लोगों ने हाफिज सईद को भी मार दिया है। वैसे बीच में कुछ रिपोर्ट ये भी आई थी कि हाफिज सईद भी इंजर हुआ है, कुछ यहाँ पे हुआ है, बट ये भी काफी हद तक अनकन्फर्म्ड है। ईदर वे ये अननोन लोग जो भी हो, एक बात तो तय है, आतंकवाद को लेकर दे हैव जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं सवाल पूछूंगा, रिसेंटली स्पेशल विंटर ओलंपिक्स विंटर गेम्स हुए हैं, भारत ने जीते हैं यहाँ पर 33 मेडल। आपको बताना है कि ये विंटर गेम्स किस कंट्री ने होस्ट किए हैं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, भारत, इटली, चाइना या कनाडा। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। देखिए, करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव एआई। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पकड़ा दी जाएंगी, मगर यहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स, फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहाँ करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे, हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो, आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं, बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहाँ पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे, इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट।
और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच। तो ये हाफिज सईद नहीं थे, ये उनके कह लें कि राइट हैंड। मैं तो खुद ये न्यूज़ जब आपने कहा कि भाई हाफिज सईद, तो मैं हैरान हो गया कि हाफिज सईद ये अचानक खबर कहाँ से आ गई। भाई ये तो अबू कत्ल कोई हैं उनके राइट हैंड, उनके खास जो बंदे थे ना, जो कह रहे थे कि रईसी में जिन्होंने हमला करवाया था, ये उसमें खास बंदा जो था, मतलूब बंदा था, जिसको कत्ल कर दिया गया। और अब ये मैं कहता हूँ कि पिछले काफ़ी समय बाद जो है ना ये किलिंग हुई है, और इसमें मुझे हैरानी होती कि अननोन जो है ना बंदे जो हैं वो इनको कत्ल करके चले जाते हैं, समझ भी नहीं आती और पकड़े भी नहीं जाते। एक इससे हट के एक और मेरे ख्याल में आज ही का वाक़या है, वो एक मुफ्ती थे, मुफ्ती शौकत मुनीर आई थे, किस किस्म का नाम था, आज वहाँ उसे भी धमाके के साथ उड़ा दिया गया है। हैरत होती है कि पता भी नहीं चलता कि कौन है मारने वाले, कौन है ना मारने वाले, आते हैं मार के चले जाते हैं, पता नहीं चलता कि कहाँ से आए किधर चले गए, कोई आइडेंटिटी नहीं उनकी, कोई कुछ नहीं होता। मैं कहता हूँ कि हैरत होती है इस बात पे। और दूसरी तरफ बलूचिस्तान का जो मुद्दा वो बड़ा सरगर्म हुआ है, बलूचिस्तान का बिल्कुल। हाँ, तो ये एक बात जो बीच में इन्होंने की है ना, सर ने, प्रशांत धवन सर ने, तो ये बिल्कुल उन्होंने ठीक किया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया, रशिया और कह लें कि एक आध और कंट्री जिसका नाम ले रहे थे, उन्होंने काफ़ी कह लें कि पाकिस्तान को नीचा दिखाने की, टेररिज्म के हिसाब से नीचा दिखाया है। और ये ट्रम्प की जो एक कोशिश है, ट्रम्प का एक शुक्रिया जो है ना भाई, उस सारे को मकासद में पानी फेर चुका है। और भाई इन्होंने किए इसी वजह से है, ट्रम्प को खुश करने के लिए। हमारे खुद पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं और पाकिस्तान के जो इदारे हैं, इन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था ट्रम्प की तरफ से, तो उन्होंने वो प्रेशर कम करने के लिए कोई ना कोई तो ऐसा काम करना था जिसके वजह से जो ट्रम्प है उनके हक में बयान देता, स्टेटमेंट देता या इनकी फेवर में बोलता, तो उन्होंने कर लिया। भाई अच्छा देख लो, चलिए ये बात है, ये तो मुझे पता है कि ये हड्डी चाटने वाले हमारे हुक्मरान है या आर्मी वाले हैं, बट जो बात है ठीक है। तो देखें कि जब मैं प्रशांत उनकी बात सुन रहा था ना, तो उसने कहा कि ये एक बुखला जाता है, कभी भी कोई लफ्ज़ मुंह से निकाल देता, पार्लियामेंट में इसने बोला, तो मैं सोचने लग पड़ा कि क्या सोचता काम है ये। अच्छा, अब पाकिस्तान के मामले में ये इसने थैंक्स कहा इस मुद्दे में, तो वो अपने मफाद में, इंडिया के मफाद में ये खतरनाक था, तो इस वजह से प्रशांत धवन कह रहा है भाई दाद देनी पड़ेगी इनकी सोच को, प्रशांत धवन को या दूसरे इंडियन को, कि वो पाकिस्तान को यहाँ पर ठीक कह रहा है। इनसे ये भी बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि पाकिस्तान को ट्रंप ने जो है वो थैंक्स क्यों कहा। भाई कमाल की, मैं तो आपको नहीं, आपको लगता नहीं है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे डबल स्टैंडर्ड होता है पैसे, हालांकि ये खुद अमेरिका वाले भी बोलते हैं, वो कहते हैं कि पैसे लेते हैं और उन्हीं पैसों से आगे दहशतगर्दी भी करवाते हैं, दहशतगर्दी को सपोर्ट भी करते हैं, और हमारे पैसे जो है वो हमारे पैसे भी खाते हैं। भाई देखें, जिनके डबल गेम खेलते हैं, डबल। अब मेरे ख्याल में आज मैं आफ्ताब इकबाल साहब जो उनका एक इंटरव्यू था वो सुन रहा था। आफ्ताब इकबाल जो है वो बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ये अमेरिका वाले खुद कहते हैं कि यार ये डबल गेम हमारे साथ खेलते हैं पाकिस्तान वाले, हम ही से पैसे लेते हैं, डॉलर लेते हैं, हम दहशतगर्दी खत्म कर रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ा वो कह रहे थे कि दहशतगर्द जो उसामा बिन लादेन है उन्होंने हैदराबाद में छुपाया हुआ था। इस बात में वो हैरान थे, वो खुद कह रहे थे कि ये अमेरिका वाले खुद हैरान होते हैं कि यार ये किस तरह ये काम करते हैं, इनकी समझ नहीं आती। मैं कहता हूँ कि आज तक हम पाकिस्तानी जो है ना, हमको इनकी नहीं समझ आई तो आपको कहाँ से आएगी। बिल्कुल ये इनकी वाकई डबल गेम होती है। हालांकि कहीं पे धमाका हो जाए ना तो उसका कोई पता नहीं है ये किसने करवाया हो सकता पाकिस्तान से खुद पाकिस्तान वालों ने कराया, खुद उन्होंने दी है। तो मैं कहता हूँ कि चले बलूचिस्तान में लगी हुई है ना, वहाँ पे कर रही, धमाके कर रही है, लोगों को मार रही है, तो ये दूसरे पंजाब में कौन कर रहा है। अब ये इनकी किलिंग हुई है, ये किसने की है? ये कोई भी कर सकता है, किसी को पैसे दो वो कर, यानी कि पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी मुमकिन है और किसी जगह पे भी मुमकिन हो सकता है।
इसी वजह से मैंने हाफिज सईद का जब आपने बोला कि उसको मार दिया गया तो मैं खुद बड़ा हैरान था कि ये कैसे हो गया, लेकिन दूसरे लम्हे मुझे सोचा कि पाकिस्तान में तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है किसी वक्त भी। अच्छा देखिए, उसामा बिन लादेन को भाई मैं तो नहीं मानता कि वो एक टेररिस्ट है। अब टेररिस्ट जो है वो आप क्या उसको मानते, टीचर मानते हो? वो एक जिहादी है और जिहाद फ्रीडम फाइटर। हाँ किससे फ्रीडम ले रहा था भाई, अंग्रेज ने पूरी दुनिया पर जो है उसका अपना पंजा जमाया हुआ अमेरिका ने, तो इससे आज़ादी लेना कोई थोड़ी बात है। पाकिस्तान के देख लो, पाकिस्तान के ऊपर भी उसकी हुक्मरानी है, चाहे हम हमारे तो भाई पाकिस्तान पैसे वालों देते हैं। को और डॉलर जो है वो देते हैं, $1000 खाते हैं और उसके बाद जो है आखिर जो डॉलर देता है उसका हक भी अदा करना अच्छा, पड़ता है ना। मुझे हंसी आ रही है यार जिस तरह प्रशांत अवन ने बात की है कि हमने पहले प्यूटन से भी बात की, उसके अलावा यूके के जो अपना जो सदर था वहाँ उसके साथ भी बात की, यानी कि और भी जो मुख्तलिफ कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे उनसे बात की, लेकिन सारे का सारा हमारी जो मेहनत है हार्ड वर्किंग है उस पर पानी फेर दिया। ट्रंप की सिर्फ एक जवाब ने कि पाकिस्तान का शुक्रिया उसने किया। एक तो बात भाई उसने बिल्कुल ठीक किया है कि ट्रंप जो है इतना सियाना बंदा नहीं है, तो भाई लाभवानी सा बंदा एक है। मिनट, इससे पहले जो बाइडन था उसको भी यही कहते थे कि वो भी नहीं है, वो कहते थे जो कि बाइडेन फिर भी चले कुछ नहीं, समझ उसके के बारे में नहीं मैंने करता बातें था। सुनी है, सभी लोग कहते हैं लेकिन कि ट्रंप जो है ना भैया ऐसे क्या लें कि ख्याली फ्लॉप करता है, जो बात मुंह में आई बगैर सोचे समझे उसने बोल देनी है। बहरहाल जो भी है दोस्तों, आपके लिहाज से ठीक हुआ, और बेगुनाह लोगों को तो खैर नहीं मारना चाहिए कहीं भी। तो अच्छा ये जो कत्ल हुआ है ना अबू कातिल इसका जो इसका नाम था, तो ये भाई अननोन जो है ना सराय, तो मुझे तो यही लगता है कि भाई इसके पीछे इंडिया का तो हमारी एजेंसी इंडिया की रॉज एजेंसी जो है ना वो जरूर, तो भाई हमारी एजेंसी पता क्योंकि नहीं क्या- पहले भी मेरे ख्याल में काफी जो लश्कर तैयबा के जो बंदे हैं वो मारे गए हैं, उनका भी कोई अता पता नहीं चला, अभी तक नहीं पता चला। बिल्कुल भी नहीं पता चला। तो बड़ी बहादुरी की बातें हम करते हैं, हमारे जो काबुल एयरपोर्ट पे धमाके होते हैं वो हम बड़ा जल्दी पकड़ लेते हैं कि इसने 13 अमेरिकी फौजियों को जो है वहाँ पे धमाके से उड़ाया, उसको हमने पकड़ कर अमेरिका के हवाले जरूर कर दिया है, लेकिन अपने जो मुल्क में खुद कह रहे हैं कि कत्ल हो रहे हैं अपने लोग, उनका कोई कातल जो है वो पकड़ा नहीं जा रहा, जैसे ये कत्ल हुआ है। बहरहाल दोस्तों, बड़ी शानदार वीडियो थी और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता नहीं वीडियो में नेट ऑफ साथ। गॉड ब्लेस यू।